नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। वन साइडेड करेक्शन में चल रहा है ये शेयर बीते 2-3 महीने। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट डेट भी पूछे ना मेरे से तो जुलाई 20 2023 इसके बाद से ही टूट रहा है ये शेयर। जुलाई 20 वो डेट थी जहां पे रिलायंस जियो का शेयर डीमर्ज हो गया था, जहां पे एक्स डेट थी डीमर्जर की, जहां पे शेयर का प्राइस लगभग 2750 रुपए के समथिंग था और 260 रुपए का भाव तय करा गया जियो फाइनेंस के स्टॉक का, और वहीं से स्टॉक में करेक्शन शुरू हुई और वो करेक्शन अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा का पूरा अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पे, यानी कि 3 महीने से अंडर परफॉर्मेंस जारी है। अब जब रिलायंस, एचडीएफसी, ये बड़े दिग्गज, इनका वेटेज मार्केट में सबसे ज्यादा है निफ्टी में, ये शेयर्स नहीं चलेंगे तो बाजार कैसे ऊपर आएगा। निफ्टी भी देख रहे हो हल्का फुल्का प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें रिलायंस के स्टॉक में। 2299 रुपए पे आ गया है, 2300 के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है ये शेयर। लगभग 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, 6 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, और अगर 1 साल की भी बात करूं ना तो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। 2200 रुपए का लोएस्ट है एग्जैक्टली। अगर आप इसमें 220 रुपए जियो के भी इंक्लूड कर दोगे ना तो भी शेयर का भाव होता है 2520 रुपए का। तो 2520 रुपए ना सस्ता ही है ये शेयर, महंगा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप करंट सिचुएशन देख लो, करंट मोमेंटम देख लो, या फिर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल और वैल्यूएशन देख लो। और ये सब एक तरफ फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन देखोगे तो आपका दिल करेगा खरीदने का, दूसरी तरफ माहौल, सेंटीमेंट्स और करंट प्राइस एक्शन देखोगे तो करेगा अरे छोड़, बेकार है, कहीं और पैसा लगाता हूं। तो डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है, एक्चुअली में आप करना क्या चाहते हो। देखिए, मैं एज एन इन्वेस्टर देखता हूं हमेशा क्वालिटी को और फिर वैल्यू को। क्वालिटी में मेरे लिए टॉप क्लास है, कोई दिक्कत ही नहीं दिखती है। हालांकि कुछ लोगों को तो अभी क्वालिटी भी खराब लग रही है। जिनको क्वालिटी खराब लग रही है, पहले मैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल शेयर करना चाहूंगा। अगर आप रिलायंस का स्टॉक ओपन करते हो तो आपको दिखता है 15,55,000 करोड़ का मार्केट कैप, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। आगे बढ़ते हैं, अगर कंपनी के जून क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करी जाए तो 18,200 करोड़ का प्रॉफिट। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो FY23 में कंपनी का 74,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। करंटली टीटीएम बेसिस पे 73,000 करोड़ का प्रॉफिट है। टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, बीते 12 महीने का अगर प्रॉफिट देखोगे तो वो 73,000 करोड़ का है। तो इतने बड़ा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी खराब तो नहीं होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूं मैं आपको। प्रमोटर्स के पास 50% है, एफआईआई के पास 22.55% है और पब्लिक के पास 10.76% है। यानी कि पब्लिक के पास केवल 10% का स्टेक है, बाकी सब बड़े निवेशकों के पास है। इसको और डिटेल में समझिए। 15.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से केवल 1.5 लाख करोड़ का माल पब्लिक पे है। 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो इन्वेस्टर्स किन पे है, रिच इन्वेस्टर्स पे, या तो आप एफआईआई कह लो, प्रमोटर्स कह लो। तो आपके पैसे को जितनी ज्यादा, मतलब आपको अपने पैसे की जितना चिंता है, आपसे कई गुना ज्यादा उन लोगों को चिंता है, क्योंकि उनके पास 90% का स्टेक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पैसे की तो कोई रिस्क ही नहीं है। उनका कितना बड़ा पैसा लगा हुआ है आप सोच लो। क्या वो अपने पैसे को ऐसे ही जाने देंगे? वो तो बिल्कुल बिकवाली नहीं कर रहे। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, लास्ट क्वार्टर में एफआईआई इसके पास 22.49% था और अभी 22.55% है। डीआईआई इसके पास लास्ट क्वार्टर में 16.06% था और अभी 16.13% है। पब्लिक के पास पहले 10.89% था और अभी 10.76% है। तो पब्लिक का स्टेक तो नहीं बढ़ रहा है, गिरावट में वो तो डर के छोड़ रहे हैं, लेकिन बड़े निवेशक खरीद ही रहे हैं। तो यहाँ मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट कर रहा है। मैक्सिमम डाउनसाइड पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 2240-2220 है। हालांकि मार्केट में मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है। 2200 पे आ जाएगा तो मैं खुद ही कहने लगूंगा अगला लेवल ये निकल रहा है। बट आपको वैल्यू बाइंग करनी है तो ये एक बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। इस भाव पे अगर बेच दोगे तो 3 से 6 महीने में डेफिनेटली रिग्रेट करोगे, लेकिन इस भाव पे शेयर खरीद लोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जो लोग पैसे की एफडी कर रहे हैं बैंक में, ट्रस्ट में आप 1 साल के लिए एफडी करते हो, 8 महीने के लिए, मतलब 4 महीने कम, इस शेयर में एफडी कर दो पैसे को। इस भाव पे आप बैंक की 1 साल की एफडी से ज्यादा पैसा बनाओगे।
बस उससे पहले आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो बर्दाश्त कर लेना। बैंक में आपको वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है बट पैसा छोटा बनता है, यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी लेकिन पैसा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इस भाव पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कच्चे तेल के दाम देख रहे हो $93 हो रहा है और ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, बट फिर भी शेयर नहीं चल रहा है। ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो सब चल गए बट ये नहीं चला। मेरे को लगता है कच्चे तेल से लेकर कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर वैल्यूएशन से लेकर सब कुछ फेवर में है, तो यहाँ निवेश बनता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।